बजाज फाइनेंस कंपनी का हाई प्रोफाइल फ्रॉड प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने शिवम राठौर को गंभीर धाराओं में जेल में डाला था, जिसकी जमानत हो चुकी है। जमानत के आधार पर शिवम राठौर बाहर निकल आए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सिंह लोधी आज आपको बताएंगे, निःशुल्क तरीके से शिवम राठौर की पैरवी कर रहे हैं जगदीश सिंह लोधी, वरिष्ठ अधिवक्ता। हम जानेंगे उनसे कि इस प्रकरण में आखिरकार पुलिस कहां दोषी है और न्यायालय ने कोतवाली पुलिस सहित एसआईटी को फटकार लगाते हुए चेतावनी जारी कर दी है। सत्ता सरकार कार्यालय में आज वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सिंह लोधी जी आए हुए हैं ललितपुर के एक ऐसे मामले को लेकर जिस मामले ने ललितपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, पेंटर लक्ष्मी नारायण राठौर आत्महत्या मामले में वहीं बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा हाई प्रोफाइल फ्रॉड प्रकरण कोतवाली में दर्ज हुआ था। इसी के तहत पेंटर लक्ष्मी नारायण राठौर के जो बड़े पुत्र हैं शिवम राठौर, पुलिस ने चालान कर उसको जेल भेज दिया था, जिसकी जरह आपके द्वारा की जा रही है और आपकी जरह काबिल तारीफ है। आपने निःशुल्क में ये केस लड़ा है ताकि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ये जो कल एक मामला न्यायालय में आया था, एसआईटी अधिकारियों को नोटिस देने की बात माननीय न्यायालय ने की है, क्या मामला है और इसमें कहां तक कोतवाली पुलिस दोषी आप मानते हैं? देखो, शुभम राठौर की जमानत सुनवाई के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर पूर्व में गंभीर धाराएं लगी थी उनका लोप किया गया है। तो मैंने न्यायालय से गुहार की कि गंभीर धाराओं का लोप किया गया है, इसके ऊपर मात्र 341(2) बीएनएस अपराध में तरमीम किया गया है जो जमानती स्वभाव का है, इसलिए इसकी जमानत स्वीकार किए जाने होता है, क्योंकि ये जमानती अपराध में मुलजिम का राइट होता है जमानत का जी। इसलिए न्यायालय सीजे महोदय ने उसको जमानत पर रिहा किया। जहां तक न्यायालय के रुख का मामला है, न्यायालय को एक असीमित पावर है। न्यायालय किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की केस डायरी का अवलोकन कर सकता है और अवलोकन के उपरांत अपने विवेकानुसार एसआईटी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। न्यायालय को ये पावर है। न्यायालय ने कहा है क्यों ना आपके ऊपर धारा 210 बंद बीएनएस की तहत मामला संज्ञान लिया जाए। चूंकि न्यायालय सीजे महोदय ने सुनवाई के दौरान जब केस डायरी का अवलोकन किया तो उन्होंने आईओ से प्रश्न किया कि पहले किन आधारों पर आपने इन संगीन धाराएं लगाई थी और किन आधारों पर आप इनको लोप कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने न्यायालय को प्रयास किया कि हम सहमत करें, लेकिन न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। इसी कारण से न्यायालय ने संबंधित एसआईटी एजेंसी को नोटिस भी दिया, जो आज अखबार में भी छपा है। जमानत अर्जी जैसे ही आपके द्वारा दाखिल की गई न्यायालय में और जमानत अर्जी से जो खुलासा हुआ, जो तथ्य सामने आए, इसके बारे में क्या कहें? चूंकि जो अभी तक की विवेचना हुई, उस विवेचना में शुभम राठौर का ये के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये इसने मोहर बनाई। क्योंकि मोहर बनाने का उसका व्यवसाय है, उसकी दुकान है, खुली है, कोई चोरी छिपे नहीं करता है, तो उसने उससे मोहर बरामद होना बताई है। तो यदि मोहर फर्जी है या असली है, किसके द्वारा बनाई गई है, विवेचना का प्रश्न है। मोहर बनाना केवल उसके ऊपर एक ही आरोप लगा, मोहर बनाई है और इसके पास से जो बरामद हुई है, इसलिए ये छोटी धारा है 341(2) बीएनएस के ये धारा है जो जमानती स्वभाव की है। इसमें 7 वर्ष तक का कारावास ही है, इसलिए उसकी जमानत तो स्वीकार किए जाने योग्य थी। जो बड़ी धारा जो लगाई थी, आजीवन कारावास का प्रावधान है, ये धारा बिना न्यायालय के अनुमति के
विवेचक ने हटा दी, क्या इससे सवाल उत्पन्न नहीं होता? ये तो चूंकि विवेचना का प्रश्न है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर धारा को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए मेरी दृष्टि से स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायालय को संज्ञान में बताना भी चाहिए, ये भी है लॉ में कि न्यायालय को भी उसको बताना चाहिए, लेकिन विवेचक को असीम पावर होती है विवेचना में। जो चेतावनी दी है माननीय न्यायालय ने विवेचक को कि आप आगामी 1 अक्टूबर को स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। चूंकि न्यायालय को लगा कि एक और आपने संगीन धाराओं में फंसाया, तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि उन धाराओं को हटाया, इसमें न्यायालय को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही तथ्यों की जानकारी हेतु विवेचक को नोटिस दिया और विवेचक के नोटिस के उपरांत न्यायालय अपना निर्णय क्या लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। विवेचक संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, किन आधारों पर हमने धाराएं हटाई। यदि न्यायालय को संतुष्ट कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो न्यायालय का विवेक है। बजाज फाइनेंस कंपनी के द्वारा हाई प्रोफाइल मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को जेल की सलाखों में रखा गया। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के स्थानीय होटल में ललितपुर की आवाम जागी और विगत 21 सितंबर को एलाइड चौराहे पर जाम लगाया, पुलिस व्यवस्था के प्रति सवाल खड़े किए। ये सब घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में घटित हुआ है। हालांकि शिवम राठौर को हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सिंह लोधी ने जमानत पर बाहर निकाला और आज उनकी पूरी सिंपैथी उस परिवार के प्रति है कि उसको न्याय मिले। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर सत्ता सरकार आपके समक्ष आगामी कार्रवाई रखेगी। जुड़े रहे सत्ता सरकार के साथ। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत। पंखा खोल दो। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।